Shreya going with the chapter number 3 of class 9th Maths NCERT, that is coordinate geometry. So after the chapter number 2, here we have our next chapter that is about the geometry which is coordinate geometry. So coordinate geometry क्या होती है, इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे वीडियो में. एंड ऑल्सो दिस चैप्टर इज वेरी स्मॉल, सो दिस कैन बी कवर इन अ सिंगल वीडियो ऑल्सो. सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज मेनली अबाउट द कार्टेशियन प्लेन. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम जिसके बारे में डिस्कस करते हैं वो होता है कार्टेशियन प्लेन. कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, जिसको हम ग्राफ नाम से भी जानते हैं. दैट इज कंसिस्ट ऑफ टू लाइंस इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट अ पॉइंट. सो यहाँ पे क्या होती है, दो लाइंस होती हैं जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं. इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम जीरो लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है. एंड जो दो लाइंस हैं इन दोनों के अपने अपने नेम्स हैं. एक्सेस हैं दोनों, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस. सो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये पूरी इसी पे बेस्ड है. जो कार्टेशियन प्लेन है जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, इसी पे ये बेस्ड है. ये पूरी इसकी चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब इसी पे बेस्ड है. सो मेनली ये कार्टेशियन प्लेन यानी कि जो ग्राफ है वो फॉर्म होता है दो लाइन से, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस. और जो दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं वो उसकी वैल्यू होती है जीरो और हम उसको नाम देते हैं ऑरिजिन. जीरो या फिर हम इसको ओ कहते हैं और उसका नाम क्या होता है, ऑरिजिन. इसको हम कहते हैं ऑरिजिन. और एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस. अब इन एक्स एक्सेस में और वाई एक्सेस में क्या है, ये एक तरह से नंबर लाइंस हैं. सो ये ऐसे में है और ये ऐसे में है. तो इसमें हम इसको मेंशन करेंगे ना, तो इस साइड आती हैं पॉजिटिव डिजिट्स, जैसे कि हमने इंटीजर्स पढ़े हैं अपने प्रीवियस क्लासेस में. सो इंटीजर्स में क्या होता है, इधर पॉजिटिव डिजिट्स होंगी, इधर नेगेटिव और बीच में जीरो होता है. सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. एंड फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन. अब वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस में भी ऊपर वाला पोर्शन जस्ट हमने इस लाइन को ऐसे टिल्ट कर दिया है. तो अब यहाँ पे क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5. सो 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड सो ऑन. जहाँ तक हमें रिक्वायरमेंट है हम इसको वहाँ तक एक्सटेंड कर सकते हैं, बट दोनों साइड से हमें इक्वल रखनी है. सो -1, -2, -3 एंड -4 एंड सो ऑन. सो मेनली लेट मी डू देम ऑल इक्वल. ओके, सो 5 तक मैंने इन लाइन्स को एक्सटेंड कर दिया है. सो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस के अपने अपने पॉइंट्स होते हैं. और जैसे कि इस चैप्टर के नेम में आ रहा है कोऑर्डिनेट. सो कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जब हम साथ में लिख देते हैं वो हमारा कोऑर्डिनेट हो जाता है. कैसे हो जाता है, सो उस कोऑर्डिनेट को डिस्कस करने से पहले हमें ये देखना है कि जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस ये इस ग्राफ को यानी कि इस कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जिनको हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं. सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ये चारों क्या है, क्वाड्रेंट्स हैं जिनके बीच में ये कोऑर्डिनेट्स लाई करते हैं. क्वाड्रेंट्स क्या होगा, जो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं दोनों लाइंस इस ग्राफ को, उसको हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं. इज इट क्लियर. अब हम बात करें कोऑर्डिनेट्स की, तो कोऑर्डिनेट होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. मतलब इसका काम मेनली होता है जिसमें हम डिजिट को मार्क करें. सो डिजिट कैसे मार्क होंगी, हमें या तो गिवन होगा मार्क करने को या तो कोई अलग टाइप का क्वेश्चन हमें गिवन हो सकता है. सो एक्स और वाई में कैसे होगा, हमें इस टाइप से दिया होगा कि एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू 3 है. अब इसको हमें इस ग्राफ पे मार्क करना है. सो 2 और 3 को कैसे मार्क करेंगे, सबसे पहले तो x पे जो 2 है यहाँ से एक लाइन एक्सटेंड होगी कहाँ तक, y के 3 तक. और दोनों लाइंस को जहाँ पे इनका मीटिंग पॉइंट बनेगा वो मीटिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा. और इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2 एंड 2,3 ये इसकी वैल्यू हो जाएगी. और सिमिलरली जो ओरिजिन होता है जहाँ पे दोनों लाइंस मीट करती हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होती है, द वैल्यू ऑफ ओरिजिन इज 0,0. अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट है बट 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओरिजिन, दैट इज 0,0. एंड सेम कंडीशन में अगर हमें -2 दिया होता और 3 दिया होता तो ये कैसे फॉर्म होता, सेकंड कोऑर्डिनेट में फॉर्म होता है ये -2 से एक्सटेंड होती 3 तक. और ये जो पॉइंट होता है इसका नेम क्या हो जाता है, -2,3. इसमें जब हम इसको कोऑर्डिनेट को लिखते हैं तो सबसे पहले आती है x की वैल्यू, फिर आती है y की वैल्यू. अब ये जो x की वैल्यू है और जो y की वैल्यू है इन दोनों के अपने अपने नेम्स हैं. सो x की वैल्यू को हम कहते हैं एब्सिस का कहते हैं एंड y की वैल्यू को हम कहते हैं ऑर्डिनेट. सो एब्सिस का प्लस ऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू कोऑर्डिनेट. सो ये क्या बन रहा है, ये हमने लिखा एब्सिस का और ये लिखा
ऑर्डिनेट, यानी कि x की वैल्यू और y की वैल्यू लिखी और दोनों को जब हमने कंबाइन कर दिया तो वही हमारा क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेट। और जो ज्योमेट्री है वो इसी के बारे में है कि इस ग्राफ के बेसिस पे सारे क्वेश्चन हमें गिवन होंगे। अब अगर ये क्वेश्चन चेंज हो जाए -2 एंड -3 तो ये कैसे होगा, तो ये आपको ऐसा क्वाड्रेंट ढूंढना है जिसमें माइनस और माइनस आए तो हम उसको एक्सटेंड करेंगे। तो सबसे पहले x की लाइन में -2 ये रहा और ये कहाँ तक एक्सटेंड होगा, y के -3 तक, यानी कि ये लाइन एक्सटेंड होगी y के -3 तक और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये बनेगा -2, -3। एंड सिमिलर मैनर में अगर हम क्या कर दें, इसमें हम अगर सिर्फ 3 को माइनस रहने दें तो ये वाला कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, 2x का एक्सटेंड होगा -3y तक और ये जो पॉइंट बनेगा ये बनेगा 2, -3। तो अब इस कंडीशन में हम देखें तो हर एक क्वाड्रेंट में अपना अपना क्या है, एक पैटर्न है। मतलब इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा प्लस और प्लस के कोऑर्डिनेट आएंगे, जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें हमेशा प्लस के कोऑर्डिनेट आएंगे और जो थर्ड वाला है उसमें माइनस के कोऑर्डिनेट आएंगे और जो फोर्थ वाला क्वाड्रेंट है उसमें प्लस माइनस के कोऑर्डिनेट्स आएंगे। तो ये क्या होता है, ये एक पैटर्न होता है कि किस क्वाड्रेंट में किस डिजिट के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट द कार्टेशियन प्लेन। सो इसमें ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स इस चैप्टर के कवर हो गए हैं। इन सारे टॉपिक्स पर डिस्कस हमने कर लिया है, मेनली दैट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, एक्सिस का कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट एंड द वैल्यूज, कैसे उनको पुट आउट करते हैं, कैसे इनको मार्क करते हैं इस कार्टेशियन प्लेन पे। सो दैट वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज चैप्टर, दैट वाज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अ वेरी इजी चैप्टर ऑफ क्लास 9th में एनसीईआरटी। सो इसके रिलेटेड और सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।